हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में पॉपुलेशन और इंटरेक्शन में पढ़ाएंगे आप लोगों को म्यूचुअलिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। म्यूचुअलिज्म में एक बात याद रखिएगा, म्यूचुअलिज्म को ही कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कहते हैं। मास्टर एंड स्लेव का भी रिलेशनशिप कहते हैं इसे। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप कहते हैं, किसमें आता है? म्यूचुअलिज्म में कहते हैं। देखिएगा, म्यूचुअलिज्म में जो होती है वो दोनों स्पीसीज को क्या होता है? फायदा होता है। अगर स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, क्या है? स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, स्पीसीज ए को भी हो रहा है बेनिफिट और स्पीसीज बी को भी हो रहा है बेनिफिट। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में देखिएगा एक चीज, जैसे कि दोनों स्पीसीज बेनिफिट होंगे। अच्छा चलिए, एनसीईआरटी में वो चीज नहीं है, फिर भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। म्यूचुअलिज्म जो होता है दो टाइप का होता है, एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है, एक फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट में क्या होता है? देखिएगा, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म क्या होता है और फैकल्टेटिव क्या होता है? ऑब्लिगेट में देखिएगा, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक स्पीसीज जो होता है के ना रहने पर, किसी एक स्पीसीज के ना रहने पर दूसरी स्पीसीज जो होगी वो सरवाइव नहीं करेगी, ऐसे रिलेशन को कहते हैं ऑब्लिगेट। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि अगर हमको डेयरी मिल्क मिलेगी तो ही हम खाएंगे, अगर डेयरी मिल्क नहीं मिलेगी तो हम नहीं खाएंगे। एक बच्चा ये है। और दूसरा बच्चा है कि कह रहा है कि अगर एक डेयरी मिल्क अगर हमको नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, हमको दूसरी टॉफी दे दीजिए, कॉफी बाइट दे दीजिए, सिल्क दे दीजिए। ये दोनों में कंडीशन में रह लेगा, लेकिन ये जो ऑब्लिगेट है ओनली वन कंडीशन पे सरवाइव करेगा, तुम नहीं तो हम नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे वॉप्स और फिग का रिलेशनशिप। आगे देखते हैं क्या होता है म्यूचुअलिज्म में। जैसे लाइकेन का एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी के। फंजाई और एल्गी के रिश्ते को क्या बोला जाता है? लाइकेन। अब क्या होता है, लाइकेन जो होता है, इधर फंजाई और एल्गी कैसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। देखिएगा, फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसके पास रहती है? फंजाई के पास। ये एल्गी को क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होता है किसको दे रहा है? एल्गी को। ठीक है, ये तो एक तो फायदा पहुंचाए किसको? एल्गी को, अपना न्यूट्रिशन देके, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके। कौन? फंजाई। अब फंजाई जो है, जो एल्गी है, वो एल्गी फंजाई को क्या देगी? एल्गी है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक नेचर का है, जितने भी ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं वो देंगी फंजाई को, क्या देंगी? फूड। फूड बोलिए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, और शेल्टर भी देंगे। ठीक है, फंजाई ने कहा कि आप हमारे आवास पे आ जाइए, हम आपको न्यूट्रिएंट्स देंगे। ठीक है, उसके बदले में आप हमको क्या देंगी? एल्गी ने कहा ठीक है, हम आपके उसके बदले में आपको दे रहे हैं फूड, खाना बना के दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। ऐसे रिलेशंस को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। एक आता है माइकोराइजा के रूट में, एनसीईआरटी में ही लिखा है, माइकोराइजा के रूट में पाइए। माइकोराइजा जो होता है ये पाइनस के रूट में पाया जाता है। किसमें? पाइनस के रूट में। देखिएगा, ये जो होता है किसके बीच एसोसिएशन करवाता है? ये फंजाई और हायर प्लांट के बीच में। सेम चीज वही है।
फंजाई जो होता है वो क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी फंजाई के पास होती है। और फंजाई को जो होता है फूड देने का काम कौन करता है, हायर प्लांट्स करता है। ये माइकोराइजा याद रखिए, माइकोराइजा जो होती है पाइनस के रूट में पाई जाती है। एसोसिएशन करवाती है किसके बीच में, फंजाई और हायर प्लांट्स में। एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पूछने वाला है कि सबसे ज्यादा म्यूचुअलिज्म किसके बीच अच्छा देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सबसे गहरा रिश्ता अगर किसी के बीच है म्यूचुअलिज्म का, वो एनिमल्स का है और प्लांट्स के बीच है। एनिमल्स क्या करता है, प्लांट क्या करता है, ये देखिएगा आप लोग। एनिमल्स और प्लांट देखिएगा, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं, प्लांट जो होते हैं एनिमल को क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं। जो प्लांट होते हैं वो प्लांट देखिएगा, एनिमल्स जो होते हैं प्लांट को क्या देंगे, एनिमल्स प्लांट को करवाएंगे पॉलिनेशन। अब प्लांट जो है एनिमल्स को क्या देंगे, फूड देंगे, फ्रूट देंगे। फूड में फ्रूट आएगा, पॉलन आएगा, नेक्टर आएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है कि जो सीड को लेके जाता है, जो पॉलिनेशन करवाता है, दोनों को अलग अलग गिफ्ट मिलता है। ये चीज याद रखिएगा, यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा। जो पॉलिनेशन करवाता है, मतलब जो एनिमल पॉलिनेशन करवाता है उसको मिलता है नेक्टर एंड पॉलन। जो पॉलिनेशन करवा रहा है उसको क्या मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है और पॉलन मिल रहा है। बट जो क्या होता है, सीड को डिस्पर्स कर रहा है, जो सीड को इधर उधर फैलाने का काम कर रहा है, उसको मिलता है फ्रूट और जूस। ये याद रखिएगा, सीड को डिस्पर्स जो करवा रहा है उसको क्या मिलता है, फ्रूट और जूस। फ्रूट और जूस किसको मिल रहा है, जो सीड को डिस्पर्स करवा रहा है। और पॉलन और नेक्टर किसको मिल रहा है, जो प्लांट को पॉलिनेट करवा रहा है, उसे क्या मिल रहा है, नेक्टर और पॉलन मिल रहा है। आगे देखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, एनिमल्स कैसे प्लांट्स को बेनिफिट पहुंचाए और प्लांट कैसे एनिमल्स को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। एक चीज और याद रखिएगा, चाहे दो स्पीसीज हैं, अगर दोनों में से कोई को इवॉल्व हुए हैं, अगर एनिमल्स, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि वहां से वो नेक्टर ले लेते हैं, प्लांट से जो होते हैं नेक्टर ले लेते हैं, पॉलन ग्रेन ले लेते हैं, लेकिन उसमें पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। ये तो चीटिंग हुई ना। ऐसे एनिमल भी क्या करते हैं, जो प्लांट भी क्या करते हैं, उनको क्या होता है, उनका काम हो जाता है, लेकिन उनको ना फ्रूट देते हैं ना फल देते हैं। अगर एक चालाकी कर रहा है तो दूसरा भी चालाकी कर रहा है। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है को इवोल्यूशन। तुम बदल जाओगे तो हम भी बदल जाएंगे, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, को इवोल्यूशन। चलिए हम कुछ एनसीईआरटी में कुछ और स्पीसीज का नाम दिया गया है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। जैसे ऑर्किड्स के कई स्पीसीज होती हैं। ऑर्किड्स जो होते हैं ये डिफरेंट स्पीसीज होती है इसकी। ऑर्किड्स जो होता है इसकी डिफरेंट स्पीसीज होती है। जो डिफरेंट स्पीसीज होती है वो डिफरेंट के जो होते हैं कलर वाले फ्लावर्स भी देते हैं। बट मेडिटेरेनियन रीजन में एक पाया जाता है ऑर्किड्स की स्पीसीज, उसका नाम है ओराइफस। ये क्या करता है देखिएगा, ये थोड़ा चालाकी करता है। ओराइफस जो होता है वो इसी के ऑर्किड्स के ही स्पीसीज होती है। कि जैसे चलिए तो कुछ फ्लावर्स बता दें, इसकी कहानी याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा हम एक सिंपल सा फ्लावर बना देते हैं।
ये समझने के लिए हम फ्लावर बनाए हैं, ठीक है, ये हम समझने के लिए बनाए हैं। देखिएगा, जो ओराइफस जो होती है, ऑर्किड्स की जो स्पीसीज होती है, वो क्या करती है कि जैसे अपना एक पेटल, इसमें से एक पेटल को, इसको सिंगल पेटल्स को, एक सिंगल पेटल्स को जो होती है इतना अट्रैक्टिव बना लेती है, एक जो होता है बम्बल जैसे होता है कि अभी आप लोग को पढ़ाएंगे सिर्फ वॉक्स एंड फिक्स, वो अभी बाद में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पहले वही पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को, नहीं तो सेक्सुअल डिसीटी लास्ट में पढ़ा दे रहे हैं आपको। जैसे वास्प और फिग, एक फिग है, अंजीर का पेड़, फिग वास्प, देखिएगा फिक्स बोला जाता है, फिक्स और अंजीर। इधर देखिएगा, जो फिग है, फिग को अगर पोलिनेट कराएगा तो वो वाप्स ही करवाएगा, उसके अलावा किसी से ये पोलिनेट नहीं होता है। कौन? फिग्स। फिक्स को पोलिनेट करवाएगा कौन? वाप्स। थोड़ा इसी कहानी याद देखिएगा कि जो वाप्स होती हैं वो क्या होती हैं, किसी फिग्स के फ्लावर में जाती हैं, किसी फिग्स के फ्लावर में जाती हैं, पोलिनेशन करने के लिए नहीं जाती हैं। जैसे ये इनका, चलिए फ्लावर ही बना दे रहे हैं, ये इनका फ्लावर है, इनके फ्लावर में वास्प ने क्या करने के लिए गया? एग देने के, ये अपने एग को देने के लिए गए। फिग के फ्लावर में वास्प जो नामक एक जो होती इंसेक्ट है, बी है, वो देने गई एग। एग देने की पोजीशन को बोला जाता ओबी पोजीशन, याद रखिएगा, ओबी पोजीशन। ओबी पोजीशन का मतलब होता है एग लेइंग, मतलब एग देने की पोजीशन को क्या बोला जाता है? ओबी पोजीशन। देखिए इस फ्लावर में वो क्या कर गई, क्या वास्प आई थी, क्या करने के लिए? अपने बच्चे को देने के लिए। जो वास्प है वो अपने बच्चे को देने के लिए यहाँ पे आई थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो इनके पंख में जो पॉलिन ग्रेन लगी हुई थी, जो मेल वाला पार्ट लगा हुआ, तो फीमेल के पास आ गया। फीमेल के पास आएगा तो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, जो फ्लावर होंगे वो क्या बनेंगे? फ्रूट बनेंगे। तो जो ये वास्प है वो अपने एग को भी यहाँ पे इनक्यूबेट कर दिया, डाल दिया, तो इनका एग जो होता है लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा आगे एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो वहां पे जो है जैसे बच्चा ग्रो करेगा, किनका? वास्प का। फ्रूट तो बन रहा है साथ साथ में, देखिएगा जब बाहर आएगा तो देखेगा कि हमारे पास जो होते हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? फ्रूट्स ही फ्रूट है, जूस ही जूस है, जिसका जो होता है उसका भी काम चल रहा है और इनका भी काम चल रहा है। यह है वास्प और फिग का रिलेशनशिप। एक साथ जो होते हैं दोनों लोगों का फायदा होते हैं। ऐसे ऑर्किड्स होते हैं। चलिए हम ऑर्किड्स की जिक्र अब कर लेते हैं। ऑर्किड्स में क्या बोला गया है? जो ऑर्किड्स होते हैं, देखिएगा इसे लिख ही लीजिएगा, जो ऑर्किड्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन करवाता है कौन? या फिर बी होगा, बी करवाएगा, या फिर बम्बल बी करवाएगा। दो लोग पॉलिनेशन करवा सकते हैं, एक तो बी, दूसरा बम्बल बी। किसमें? ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स की एक स्पीसीज है जो मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है, जिसका नाम है ऑर्किड ओफाइरस। ऑर्किड ओफाइरस क्या करता है? देखिएगा, ऑर्किड्स ओफाइरस ये अपने एक पेटल, जनरल में क्या होता है, फ्लावर का कलरिंग वाला पार्ट ही पेटल कहलाता है। तो अपने एक पेटल्स को ये इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं, एकदम फीमेल के जैसा ही अपने एक पेटल को बना दिया ऑर्किड ओफाइरस की जो स्पीसीज है, कि कोई अगर इंसेक्ट, मेल इंसेक्ट आ रहा है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ वहां पे वो फीमेल बी बैठी हुई है। बट ये रियल नहीं था, वो अपने पेटल्स को ही ऐसे क्या किया था, ऐसे डिजाइन कर लिया था कि हाँ फीमेल ही है, कोई आएगा तो पॉलिनेशन करेंगे, ये गारंटी है। बट
अगर कहीं से उसके एरिया से कोई मेल आ रहा है, कोई मेल आ रहा है, किसके, बी की स्पीसीज, कोई मेल जब आ रहा है तो सोचेगा चलिए ठीक है ये फीमेल है, हम उसके पास जाते हैं, ठीक है, बातचीत करने के लिए चले आते हैं। जब जब जैसे ही आते हैं यहाँ पे, जैसे ही आते हैं यहाँ पे कॉपुलेशन एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो नहीं है, इसी को बोला जाता है सेक्सुअल डिसीज। सेक्सुअल डिसीज बोलिएगा, या फिर इसी को बोला जाता है स्यूडो कॉपुलेशन। ये चीज याद रखिएगा। ये किसके केस में है, ऑर्किड्स और आइफस के बीच में है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक और बच रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, ये म्यूचुअलिज्म का केस था, ये की बार याद रखिएगा, ठीक है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, अगर एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है तो दूसरी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। एमेंसिलिज्म का केस है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा, जो वो आती है, देखिएगा एक को तो फायदा हुआ, इधर थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा कि अगर जो बी आई अट्रैक्ट की, वहां पे कॉपुलेशन हुआ, तो उनके फ्लावर में जो उनके पंख से, किनके, जो बम्बल बी के या फिर बी के जो पंख से जो होता है वो पॉलन ग्रेन लगा हुआ था, वो फीमेल के पार्ट पे आ जाएगा, इनका तो काम हो गया, बट जो होता है बी का कोई नहीं फायदा हुआ। इसी को बोला जाता है स्यूडो कॉपुलेशन या फिर सेक्सुअल डिसीज। ऐसे जो होता है, चलिए ये म्यूचुअलिज्म का केस आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। इधर देखिएगा, एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को हो रहा है नुकसान और दूसरे का हो रहा है कोई फायदा, ठीक है, कोई फायदा या फिर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एक को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा, एंटीबॉडीज, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी लिख लीजिएगा, और एलिलोपैथी। एंटीबॉडीज हम खाते हैं, कोई एंटीबायोटिक कोई दवा खाते हैं तो हमारे अंदर जो पैथोजन है उनकी डेथ होती है, बट हाँ हम ठीक हो जाते हैं, दोनों का फायदा होता है, बट उसमें किसी एक का नुकसान हुआ। ऐसे एलिलोपैथी में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने चारों तरफ केमिकल सिक्रीट करते हैं, और जिसकी वजह से कोई अदर्स प्लांट जो हुआ वो ग्रो नहीं करता, उसे कहते हैं एलिलोपैथी। चलिए आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। म्यूचुअलिज्म भी एमेंसिलिज्म, ये चैप्टर खत्म हुआ है आज। कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को, और हाँ आप लोग ये काम कीजिएगा, इस वाले चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप सो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा अभी तक, अगर अच्छे से पढ़े होंगे पूरा सेशन। कुछ प्रैक्टिस सेशन हम करवा भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को इकोसिस्टम, इसका प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।